हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विशु ब्लॉग में। आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल में पाइवट टेबल का यूज़ कैसे होता है या फिर पाइवट टेबल क्या होता है उसके बारे में फुल डिटेल वीडियो बनाएंगे। इससे पहले हमने एक्सेल के अंदर एक वीडियो और बनाई थी जो कि थी वीलुकअप के ऊपर। आप देख सकते हैं, आप उस वीडियो को हमारी यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं, वीलुकअप स्पेस विशु ब्लॉग। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो नंबर 1 पे हमारी ये वीडियो आ जाएगी। ये पूरी वीडियो हमने बनाई है कि वीलुकअप को हम कैसे यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर, जिसमें हमने नॉर्मल वीलुकअप, डबल कॉलम वीलुकअप, कॉलम इन डिफरेंस वीलुकअप इन डिफरेंट शीट, वीलुकअप इन डिफरेंट एक्सेल, मल्टी वीलुकअप और वीलुकअप को जो है बड़े डेटा में कैसे यूज़ करें, यानी कि 1 लाख से ऊपर डेटा के अंदर कैसे यूज़ करें। तो बेसिकली अब हम आते हैं हमारे इस टॉपिक पे, इस वीडियो पे। तो एमएस एक्सेल के अंदर पाइवट टेबल का हम यूज़ करना सीखेंगे। पाइवट टेबल के अंदर हम कोई भी बहुत ही बड़ा डेटा होता है एक्सेल के अंदर, उसको समराइज करके देख सकते हैं। बेसिकली एक समरी प्रोवाइड करवाता है पूरे डेटा की। जैसे कि मैंने एक छोटा सा डेटा बनाया है, टोटल इसमें 30 रोज़ हैं। इस डेटा के अंदर क्या है कि फाइनेंशियल ईयर में मंथ वाइज एसी की सेल लिखी हुई है, मतलब एसी की सेल दी हुई है, जो कि स्प्लिट एसी है, विंडो एसी है, इसमें ब्रांड भी है, सैमसंग है, एमआई है, ओचनल है, स्टेट वाइज भी मैंने इसमें डेटा डाला हुआ है। अब सपोज़ कोई पूछता है कि भैया दिल्ली स्टेट में टोटल फाइनेंशियल ईयर में 2021 में 2021 में नहीं, पूरा टोटल 3 साल में दिल्ली स्टेट में कितनी सेल हुई है एसी की। और एसी की दिल्ली स्टेट में टोटल सेल हम देख लेते हैं। ये दिल्ली स्टेट आ गई हमारी, सारे फाइनेंशियल ईयर ये आ गए। टोटल सेल हमारी हुई है 2,35,219 रुपये की। अब ये तो था, हमने बेसिकली एक फ़िल्टर का यूज़ करा और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने निकाल ली। अब सपोज़ इसी को हम कोई मतलब ज़्यादा बड़ा डेटा हो, फिर हमें उसमें देखना हो, तो हम एक एक करके ऐसे फ़िल्टर तो नहीं लगाएंगे। तो इसके लिए ही हम पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं। पाइवट टेबल का यूज़ करने के लिए हमारे पास जो डेटा होता है उसमें सबसे पहले डेटा की हेडिंग होनी चाहिए। जैसे कि ये मैंने हेडिंग इसमें लिखी हुई है, फाइनेंशियल ईयर हो गया, मंथ हो गया, स्टेट हो गया, इसी ब्रांड हो गया, ये हमारी हेडिंग है। अब सपोज़ कोई हेडिंग मिसिंग होती है, सपोज़ ये स्टेट मिसिंग है, तो पाइवट टेबल इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर आपको प्रॉपर सारी हेडिंग होनी चाहिए। जैसे कि मैं पाइवट टेबल लगाता हूँ इस हेडिंग में, इस डेटा पे, तो ये एरर दे देगा, ए पाइवट टेबल फील्ड नेम इज़ नॉट वैलिड, यानी कि ये फील्ड का नेम अभी फिलहाल भी है नहीं। पहला तो हेडिंग होनी चाहिए, सेकंड कोई भी हेडिंग की मिसिंग नहीं होनी चाहिए बीच में, मतलब ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो पाइवट टेबल लगता कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। पाइवट टेबल को लगाने से पहले आपको पूरे डेटा को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के लिए जो भी स्टार्टिंग है उनको बता देता हूँ। आपको क्या करना होगा, शिफ्ट बटन दबा के राइट एरो क्लिक करना है, उसके बाद डाउन एरो करना है। ठीक है। अब सपोज़ कोई बड़ा डेटा है, उसको बार बार ऐसे डाउन एरो करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए एक शॉर्टकट है, आप स्टार्टिंग पॉइंट पर चाहिए डेटा के और कंट्रोल ए दबा दीजिए। कंट्रोल ए दबाने से आपका पूरा का पूरा डेटा जो है सिलेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद आप जाइए, ये जो है इंसर्ट टैब में जाइए। उसके बाद चाहिए आप पाइवट टेबल पे, और ये पाइवट टेबल पे क्लिक कर दीजिए। अब ये तो हो गया अपना सिलेक्ट। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये पॉपअप दिखाया जाएगा जिसमें लिखा आ रहा है सिलेक्टेड टेबल और रेंज, यानी कि ये जो रेंज है टेबल की वो ये है जो हमने आई है। इसके अलावा ये कहेगा कि आपको पाइवट टेबल कहाँ पे लगाना चाहते हैं, एक नई वर्कशीट में लगाना चाहते हैं या फिर अपनी ये जो वर्कशीट पुरानी वर्कशीट है जिस पर आप काम कर रहे हैं इसी पे लगाना चाहते हैं। सपोज़ हम पुरानी वर्कशीट पे लगाते हैं तो उसके लिए आपको फिर ये मांगेगा लोकेशन कि आप कहाँ पे लगाना चाहते हैं। सपोज़ यहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर देते हैं। तो इसको ओके कर देते हैं। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये पाइवट टेबल लग जाता है। अब अगर हम सेम वर्कशीट में लगाएंगे तो थोड़ा डेटा देखने में प्रॉब्लम सी रहेगी, तो इसको हम नई शीट पर ही बनाते हैं अभी। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको करेंगे कंट्रोल Z। अगेन पाइवट टेबल पे डेटा सेलेक्ट हो ही रखा है, इंसर्ट पे जाएंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे नई वर्कशीट पे, ये ओके। आप देख सकते हैं ये हमारा बेस डेटा था और ये हमारा नई शीट क्रिएट हो गई है वर्कबुक, जो कि है हमारी पाइवट टेबल, इसको हम नाम दे देते हैं। तो दोस्तों हमारी ये पाइवट टेबल अभी क्रिएट हो गई है। अब सपोज़ कोई भी पाइवट टेबल है, उसके अंदर ये तो हो गया अपना एक प्रॉपर बॉक्स जो कि पाइवट टेबल का है। इसके बाद राइट हैंड साइड में ये फील्ड ऑप्शन होते हैं, जो हमारी फील्ड हैं, जो हमने हेडिंग दी थी वो सारी हेडिंग यहाँ पर आ गई हैं। इसके अलावा ये 4 बॉक्स हैं, इन 4 बॉक्स में ये होता है फ़िल्टर। सपोज़ कोई भी मतलब एक
एरिया हो या फिर कुछ प्रॉपर एक फील्ड को कुछ भी फिल्टर करना हो तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे। ऐसे ये हमारे कॉलम और ये हमारा रो लेवल हो गया, रो लेवल हमारा ये हो गया और कॉलम लेवल हमारा ये हो गया। इसके अलावा वैल्यू, जो भी वैल्यूज़ होती है ना, सपोज़ किसी का सम देखना हो, काउंट देखना हो, तो वो सारा का सारा इसमें आता है। कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है, ये हमारे फाइनेंशियल ईयर आ गया 18-19, 19-20, 20-21, ठीक है। अब हमें देखना है कि टोटल पूरे फाइनेंशियल ईयर में फाइनेंशियल ईयर वाइज कितनी सेल हुई है एसी की। तो हम ये देखेंगे ऐसे, सम ऑफ वैल्यू आ गया, ये टोटल सेल हुई है 18-19 में हमारी 4,81,918 की सेल हुई है, और 19-20 में हमारी 2,44,000 की सेल हुई है अप्रोक्सीमेट, 20-21 में 2,34 की, टोटल हमारी 9,61,000 की अप्रोक्सीमेट सेल हुई है। अब दोस्तों कभी भी जब आप पाइवट टेबल क्रिएट करते हो तो एक छोटा सा एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, वो आप कर ले करना, जिससे आपको इजी यूज़ हो जाएगा पाइवट टेबल करने में। आपको क्या करना होगा, सिंपल सा, ये जो पाइवट टेबल है इस पर कहीं पर भी आप राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद जाइए पाइवट टेबल ऑप्शन पे, उसके बाद ये लेआउट है, टोटल एंड फिल्टर्स है, डिस्प्ले है, डिस्प्ले पर जाइए, क्लासिक पाइवट टेबल पर करके इसको क्लिक कर दीजिए। अब इसका बेनिफिट क्या है कि पहले बता देता हूँ आपको। पहले तो क्या था कि हम कोई भी, जैसे कि फील्ड हो गई, जैसे कि स्टेट हो गई, अब स्टेट को हम यहाँ पर रखते थे तो यहाँ पे डेटा आ रहा है, ठीक है। अब इस स्टेट को अगर हम डायरेक्टली इस पर रखेंगे तो नहीं आता डेटा। इसका जो हमने अभी क्लासिक पाइवट टेबल करा था उसका बेनिफिट ही यही है कि कोई भी फील्ड जो होगी हम डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे, कोई भी फील्ड होगी उसको हम डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो क्लासिक पाइवट टेबल का यही बेनिफिट है। ये क्वेश्चन कभी कभार आपका इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। कभी आप जॉब के लिए, MIS एग्जीक्यूटिव के लिए या फिर एक्सेल की जॉब के लिए जाते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि क्लासिक पाइवट टेबल क्या होता है, या फिर हम अपनी फील्ड को डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो कैसे करेंगे। तो वो ऐसे ही है, आपको राइट क्लिक करके माउस का क्लासिक पाइवट टेबल करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम डेटा को देखते हैं। अभी हमने देखा था कि टोटल फाइनेंशियल ईयर में टोटल कितनी सेल हुई है एसी की। अब सपोज़ कोई हमसे पूछता है कि ये फाइनेंशियल ईयर की जो सेल है वो हमें स्टेट वाइज दिखाओ कि टोटल स्टेट वाइज कितनी सेल हुई है। करेंगे सिंपल सा, स्टेट को उठा करके सीधा रो लेवल पे ले आएंगे तो ये हमारी आ गई, दिल्ली के अंदर इतनी सेल हुई है फाइनेंशियल ईयर में, और अपना हरियाणा में इतनी सेल हुई है, मुंबई में इतनी सेल हुई है, पंजाब में इतनी सेल हुई है, ठीक है। ये स्टेट वाइज सेल होगी फाइनेंशियल ईयर की 1920 की 2021 की। सपोज़ कोई हमसे कहता है कि ये जो स्टेट वाइज सेल आपने हमें दिखाई है इसको हमें ब्रांड वाइज दिखाइए कि इसी की कौन से ब्रांड का कौन से स्टेट में सेल हुआ है, ज़्यादा सेल हुआ है या कम सेल हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम या तो इसको रो लेवल पे ले आएंगे देखने के लिए, या हम इसको कॉलम लेवल पे ले आएंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से डेटा को समराइज़ करके देखना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये अभी कॉलम लेवल पे सही रहेगा। अब इसमें कैसे रहेगा, जैसे कि सपोज एक कैरियर कंपनी है, कैरियर कंपनी का पूरे तीनों फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक मुंबई में ही सेल हुआ है, जो कि 2021 में हुआ है, मुंबई के अंदर सेल हुआ है, ठीक है। सपोज़ हिताची कंपनी का है, हिताची कंपनी का जो है हरियाणा में सेल हुआ है, और आप देख सकते हैं मुंबई में सेल हुआ है 18-19 में, और आपका 19-20 में आप देख सकते हैं इसका मुंबई में सेल हुआ है, पंजाब में सेल हुआ है, फिर 2021 में इसका जो है हरियाणा में सेल हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आप MI का देख सकते हैं, ओजनल का देख सकते हैं, सैमसंग का देख सकते हैं, वोल्टास का देख सकते हैं। अब सपोज़ कोई कहता है कि अपने को ये देखना है कि मंथ वाइज कितना कितना सेल हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मंथ वाइज को उठा करके या तो हम यहाँ पे डाल देते हैं डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, या फिर सीधा हम यहाँ पे इसको कर देते हैं, सॉरी हुआ नहीं, ये यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। अब डेटा तो सही है, पर लेकिन क्या हुआ है कि डेटा के अंदर बीच में टोटल आ रहा है, जिसकी वजह से डेटा देखने में भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मतलब सही नहीं लग रहा देखने में। तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे पूरा प्रॉपर, फिर जो टोटल जो है ना इसको हम हटा लेंगे। वैसे टोटल है क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेसिकली टोटल, जैसे कि ये टोटल हो गया, तो ये टोटल दिखा रहा है कि 18-19 में दिल्ली के अंदर जनवरी, जुलाई, अगस्त और नवंबर में टोटल सेल हुई है 1,31,462 की, हाँ जी। MI की सेल इतनी हुई है, ओजनल की इतनी हुई है, ओजनल के 2 बार सेल हुआ है, एक हुआ है अपना ओजनल जुलाई के अंदर, एक सेल हुआ है नवंबर के अंदर। तो टोटल आ गया 59,211 रुपीज़, ठीक है ना, 59,211 रुपीज़, ये आप देख सकते हैं। सपोज़ हमें ये टोटल नहीं देखना है,
तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा राइट क्लिक करेंगे और सब टोटल स्टेट हटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, दिल्ली के अंदर ये सेल हुई है। अब हुआ क्या है कि सपोज़ कोई बड़ा डेटा है, ठीक है, अब ये दिल्ली तो एक बार यहाँ पे आ गया, हरियाणा यहाँ पे आ गया, कोई बड़ा डेटा है जिसमें दिल्ली यहाँ पे आ रहा है, हरियाणा बिल्कुल नीचे जाके आ रहा है, तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि ये बीच में ब्लैंक आ रहा है तो एग्जैक्ट है किसका। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माउस का राइट क्लिक दबाएंगे, उसके बाद नीचे जाएंगे, ये आता है फील्ड सेटिंग। ठीक है, फील्ड सेटिंग में जा करके लेआउट एंड प्रिंट ये आएगा, इस पर करने के बाद हम कर देंगे रिपीट आइटम लेवल। तो ये हमारा रिपीट हो गया, आप देख सकते हैं पहले दिल्ली था यहाँ पे, तो ये भी दिल्ली आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा। तो ये रिपीट आइटम लेवल लेता क्या है कि जो इससे ऊपर का है ना उसको रिपीट करेगा, जैसे हरियाणा था उसके पीछे था तो उसको करेगा। सपोज ये 1890 में करता हूँ मैं अगेन, तो यहाँ पे जाएंगे, फील्ड सेटिंग में जाएंगे, लेआउट एंड प्रिंट में जाएंगे, रिपीट आइटम लेवल पे जाएंगे, ये आप देख सकते हैं एग्जैक्ट 1819 1920 2021 हो गया, रिपीट हो गया, मतलब सारे के सारे। ये जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ अभी मेन पॉइंट मैं आपको कवर कर रहा हूँ जो कि आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्सेल के पाइवट टेबल के अंदर। मैं वही पॉइंट फिलहाल अभी कवर कर रहा हूँ। पूरी डिटेल अगर मैं वीडियो बनाने लग गया तो कम से कम 4-5 घंटे की जाके वीडियो बनेगी, तब जाके पूरा पाइवट टेबल कवर होगा, क्योंकि पाइवट टेबल अपने आप में बहुत बड़ा एक्सेल का पावरफुल टूल है और ये काफ़ी मतलब ज़्यादा इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो अभी मैं आपको मेन पॉइंट कवर करवा रहा हूँ, ठीक है ना। अब सपोज़ हम ये एसी का ब्रांड हटा देते हैं, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। फ़िल्टर का मैंने आपको एग्जैक्ट बताया नहीं, फ़िल्टर का ही बताया था हूँ। जैसे कि एसी ब्रांड है, अब एसी ब्रांड के अंदर अगर हम फ़िल्टर में जाएंगे ना तो ये सारे ब्रांड आ गए। सपोज़ इसमें से हम सिर्फ ये सैमसंग का ही देखना चाहते हैं, सो सैमसंग का ओके कर लेंगे, तो पूरा का पूरा डेटा सैमसंग का ही दिखा रहा है। सैमसंग की सिर्फ एक ही बार सेल हुई है 1819 में, जो कि दिल्ली में हुई है जनवरी के महीने में 44,801 रुपये की। सपोज़ यही सेल हम हिताची की देखना चाहें तो हिताची की जी 1819 में 2 बार सेल हुई है, सेल आपको सामने है ही है दोनों सेल, ठीक है। इसके अलावा आपका 1920 में 3 बार सेल हुई है, ये 3 सेल आपकी आ गई है। 2021 में 1 सेल हुई है। तो रिपोर्ट फिल्टर में रिपोर्ट फिल्टर में कोई एक ही आइटम का या फिर एक ही प्रोडक्ट का हमें फ़िल्टर करना हो तो उसको हम देख सकते हैं। और रिपोर्ट फिल्टर में हम दो चीज़ का फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, मतलब 2 फील्ड का भी लगा सकते हैं। सपोज़ हमें ये टाइप लगाना है, टाइप। अब सपोज़ हमें लगाना है कि अब हमें लगाना है जैसे कि ओ जनरल एसी, टोटल ओ जनरल के विंडो एसी कितने सेल हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एसी ब्रांड में जाएंगे। एसी ब्रांड में हमने बोला था ओ जनरल एसी को सिलेक्ट कर लिया। अब हमने बोला है कि विंडो एसी टोटल कितने सेल हुए हैं, तो ये विंडो को सिलेक्ट कर लिया। तो हमारे टोटल जो विंडो एसी सेल हुए हैं 1819 में ये हुए हैं इतने, और 1920 में जो सेल हुआ है वो है इतने। टोटल हो गया 1,77,515 रुपीज़ का टोटल ये सेल हुआ है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा पाइवट टेबल के अंदर फ़िल्टर, और मैंने आपको फ़िल्टर भी कवर करवा दिया है, रो लेवल भी कवर करवा दिया है, कॉलम भी कवर करवा दिया है। अब सपोज़ हमें देखना है वैल्यू, सपोज़ हमें ये देखना है कि टोटल काउंट, मतलब कितने एसी जो है सेल हुए हैं, टोटल काउंट बताओ एसी का कितने एसी सेल हुए हैं अभी हमारे। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे। इसमें क्या होता है, काउंट आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, कितना एवरेज सेल हुआ ये आ जाएगा, कितना मैक्सिमम सेल हुए हैं वो भी आ जाएगा, मिनिमम कितने सेल हुए हैं वो भी आ जाएगा। तो ये हम काउंट पे जाते हैं और ये लगा देते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इसको हम देखते हैं स्टेट वाइज, क्योंकि इतना बड़ा डेटा हम अभी स्टार्टिंग में हैंडल करके देखेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसको ऐसा कर लेते हैं। अब कोई हमसे पूछता है कि हमारा स्टेट वाइज कितने एसी टोटल काउंट मतलब सेल हुए हैं 3 साल के अंदर, वो बताओ। तो दिल्ली के अंदर हमारे टोटल 7 एसी सेल हुए हैं, हरियाणा के अंदर हमारे टोटल 7 एसी सेल हुए हैं, मुंबई के अंदर टोटल 7 एसी सेल हुए हैं, पंजाब के अंदर टोटल 8 एसी सेल हुए हैं। टोटल हो गया हमारे 29 एसी। अब सपोज़ कोई पूछ रहा है कि ये जो काउंट का आपने बता दिया, इसके आगे मुझे सेल भी दिखाओ कि कितने सेल हुई है, मतलब 7 एसी की टोटल कितनी सेल हुई है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा एसी वैल्यू को एक बार और यहाँ पे कर देंगे, यानी कि देख रहे हो आप, एक ही फील्ड को मैंने 2 बार रखा है यहाँ पे। एक बार मैंने इसमें काउंट लगा दिया, यानी कितनी टोटल वैल्यू सेल हुई है, कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, और एक बार मैंने लगा दिया कि उनकी टोटल वैल्यू कितनी है, ठीक है। टोटल हमारे 29 एसी सेल हुए हैं जिनकी वैल्यू है 9,61,050 रुपये, ठीक है। अब सपोज़
क्या होता है कभी कभार ये डेटा जो है ना, जैसे कि अभी ये 1 2 3 4 5 6 कॉलम में आ रहा है, मतलब ये देख रहे हो ना आप, 2,35,219 ऐसे में आ रहा है। अब इसको हम लाख वैल्यू में देखना चाहते हैं। ये जो वैल्यू आ रही है 1000 में आ रही है, हम इसको लाख वैल्यू में देखना चाहते हैं। तो पाइवट टेबल के अंदर आपको कोई भी इंटरव्यू में एक क्वेश्चन और पूछता है कि मेरे को इसी पाइवट टेबल के अंदर फॉर्मूला लगा के दिखाओ। समझ रहे हो, आपकी इसी पाइवट टेबल के अंदर फॉर्मूला लगा के दिखाओ। तो फॉर्मूला लगता कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपल सा क्या करना होगा, पाइवट टेबल पे कहीं पर भी आप एक बार क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप जाइए ये ऑप्शन में फील्ड आइटम कैलकुलेट फील्ड पे जाएंगे। अब मुझे सपोज जैसे कि 1000 में था, मेरे को लाख में देखना है, तो मैं कुछ भी फील्ड का नाम लिख लूँगा। सपोज मैं लिख लेता हूँ इसमें अमाउंट इन लाख, ठीक है। अब जो वैल्यू है मेरे को उसको सिलेक्ट करना होगा। इसको सिलेक्ट करने के लिए मैं इस पर 2 बार राइट क्लिक करूँगा, 2 बार इस पर क्लिक करूँगा तो ये क्लिक हो गया। 2 बार हो गया, 1 मिनट, हाँ जी, जैसे कि ये आ गया। इस पर हम 2 बार क्लिक करेंगे। उसके बाद हमको जो है स्लैश जो है दबाना है। उसके बाद हम वैल्यू जो है लाख में देखना चाहते हैं, तो 1 2 3 4 5 लाख में 5 जीरो होती है, तो हमने ये करके ओके कर देंगे। जैसे हम कर देंगे तो ये वैल्यू आ गई हमारी अमाउंट इन लाख। थोड़ा सा इसको अच्छा दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके ऐसे कर देंगे और उसको डेसिमल का थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है। इसको हम चाहे तो इसको हटा सकते हैं। हटाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, रिमूव सम ऑफ वैल्यू कर देंगे। तो जी ये देखिए, दिल्ली के अंदर टोटल 7 AC सेल हुआ है जिसकी वैल्यू है 2,35,000 रुपये। हरियाणा के अंदर 7 AC सेल हुए हैं जिसकी वैल्यू है 2,58,000 रुपये। अब मुंबई के अंदर हमारा सेल हुए हैं 7 AC, इसकी वैल्यू है 2,31,000 रुपये। पंजाब के अंदर सेल हुए हैं 8 AC जिसकी वैल्यू है 2,37,000 रुपये। अब सपोज़ होता क्या है, ये तो हमारा हो गया डेटा नॉर्मल पाइवट टेबल का। इसके अंदर हमने 3 पॉइंट कवर करे हैं। पहला पॉइंट हमने ये करा है कि पाइवट टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, पाइवट टेबल क्या होती है। सेकंड, क्लासिक पाइवट टेबल क्या होती है, जो कि मैंने आपको बताया था। माउस के अंदर राइट क्लिक करके आपको जाना होगा पाइवट टेबल ऑप्शन में। उसके बाद डिस्प्ले के अंदर क्लासिक पाइवट टेबल को आपको क्लिक करना होगा। थर्ड, मैंने आपको इसके अंदर बताया है कि इसी पाइवट टेबल के अंदर हम अलग से फार्मूला कैसे एडिट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने ये भी आपको बताया है कि मेरे को जैसे कि काउंट देखना है या एवरेज देखना है या फिर टोटल सम वैल्यू देखना है, तो वो हम कैसे देख सकते हैं, तो वो मैंने इसके अंदर आपको कवर करवा दिया है। फोर्थ, अब हम चलते हैं नई पॉइंट की तरफ। कभी भी जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो एक्सेल के अंदर वो ये भी पूछ लेते हैं कि सपोज़ इसी डेटा के अंदर मुझे बेसिकली कुछ एडिशनली कुछ और भी ऐड करना है, तो वो आप कैसे ऐड करेंगे वो आप हमें बताओ। तो उसके लिए हम क्या सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे अपने बेस डेटा के अंदर। सपोज़ मेरा ये डेटा था जो कि था टोटल 7 कॉलम का, ये कॉलम ही है ना, ये टोटल ये कॉलम है। टोटल 7 कॉलम का मेरा डेटा था, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 6 7। अब वो कह रहा है कि मुझे एक कॉलम इंसर्ट करना है, जैसे कि हमें सपोज़ कंट्री का कॉलम सेलेक्ट करना है कि ये मेरा कंट्री है। कंट्री हमारी टोटल ये सारी जो कंट्री थी वो दिल्ली की, सॉरी इंडिया की थी। तो ये इंडिया कंट्री हम लिख देंगे, इसमें कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, इसको बॉर्डर लगा दिया, ये अपना आ गया बॉर्डर, ठीक है। अब कोई कहता है कि मुझे जो ये कंट्री थी इसको भी ऐड करना है इस पाइवट टेबल के अंदर। अब पाइवट टेबल के अंदर तो हमने यहाँ तक का डेटा लिया हुआ है, ठीक है, ये तो हमने डेटा सेलेक्ट करा था। अब ये डेटा हम कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए अपने को क्या करना होगा, पाइवट टेबल में अगेन जाना होगा। पाइवट टेबल पे कहीं पर भी आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे ऑप्शंस पे, उसके बाद लिखा आएगा चेंज डेटा सोर्स। अब ध्यान से देखिए, ये लिखा रहा है चेंज डेटा सोर्स। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे ये आपका डेटा जो है आपके बेस पर लेके चलेगा जहाँ पर आपने पाइवट टेबल बनाई हुई है। तो सिंपल सा फिर क्या करना होगा, या तो इस पर क्लिक कर दीजिए और Ctrl+A कर दीजिए। जैसे ही आप Ctrl+A करेंगे तो पूरा का पूरा डेटा जो है कवर हो गया, ठीक है ना, ये भी आपका डेटा आ गया। या इसके अलावा एक तरीका और है, आपको फिर से दिखा देता हूँ। चेंज डेटा सोर्स, इसके बाद जा करके ये हो गया। इसके बाद जाके ये राइट क्लिक दबाएंगे, सॉरी इसके बाद जा करके स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएंगे, शिफ्ट बटन दबाएंगे, राइट एरो करेंगे और डाउन एरो क्लिक कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, तो ये हमारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा और इसको हम ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे ये देखिए कंट्री हमारा आ गया, ठीक है। अब इस कंट्री को हम यहाँ पे रख सकते हैं, ये हमारा बेस डेटा है। कोई कहता है कि हम जैसे कि ये डेटा हो गया, हमने क्या करा था कि सिर्फ 30 जो डेटा है ना यहाँ तक का, सिर्फ यही डेटा कवर करा हुआ है। अब इससे नीचे का डेटा भी हमें कवर करना है। सपोज़ हमें एक एंट्री और कर देते हैं, 2 एंट्री कर देते हैं, ठीक है। दिल्ली के अंदर वोल्टास की जगह MI को डाल देते हैं। स्प्लिट AC सेल हुआ है सपोज़ 45,000 में, और एक जो है वोल्टास की जगह
अपना सैमसंग का सेल हुआ है विंडो एसी, जो कि हुआ है अपना सपोज़ 35,000 में। ठीक है, अब हमारा डेटा जो है सिर्फ इतना ही डेटा कवर कर रहा है, यानी कि यही एरिया कवर कर रहा है, 30 रो तक का ही डेटा मतलब जो कवर कर रहा है। बाकी एडिशनल 2 रो है, इसको भी हमें उस डेटा के अंदर ऐड करना है। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, वही सेम ऑप्शंस पे जाएंगे और अपना चेन डेटा सोर्स पे जाएंगे, उसके बाद कंट्रोल ए सेलेक्ट कर लेंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। उससे बेस्ट ऑप्शन यह है कि आप उसको ना कंट्रोल ए के बाद इसको डायरेक्टली नीचे तक डेटा सेलेक्ट कर लो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और फिर डाउन एरो 2 बार कर देंगे तो ये देख रहे हैं आप ए और एच, ये 2 डेटा जो है सिलेक्ट कर रहा है। या इसके अलावा आप ऐसा कीजिए, डायरेक्टली ऑप्शन में जाएंगे, चेन डेटा सोर्स में जाएंगे, उसके बाद आप जो है सीधा कंट्रोल स्पेस दबा दीजिए, फिर शिफ्ट दबा करके आगे कर दीजिए। स्पीड बता देता हूँ, कंट्रोल स्पेस शिफ्ट दबा करके राइट एरो, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा राइट एरो हो गया। तो ये पूरा का पूरा डेटाबेस ने सेलेक्ट कर लिया है नीचे तक का। अब इसमें नीचे कितनी भी एंट्री मैं ऐड करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाएंगी। ये ब्लैंक आ रहा है, ब्लैंक क्यों आ रहा है वो देख लेते हैं। ब्लैंक, अच्छा सॉरी, ब्लैंक 0 ब्लैंक आ रहा है ना ये, क्योंकि बाकी जो एंट्री वो तो ब्लैंक की है, इसलिए ब्लैंक शो हो रहा है। अब चाहे तो हम इसको स्टेट में जा कर के ब्लैंक हटा सकते हैं, या फिर हम मंथ में जा कर के इसको ब्लैंक हटा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ ये टॉपिक कवर होता है। इसके अलावा आपको पाइवट टेबल के अंदर कोई भी एडिशनल चीज़ सीखनी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हल्का रख ले विशु, इतनी बड़ी वीडियो होना बनाएगा तू, देखेंगे छोटे छोटे पॉइंट करके काटते रहेंगे। और क्या मंथ में क्या होता है, जैसे कि लिखा हुआ है ना, जनवरी लिखा हुआ है, फरवरी लिखा है, मार्च लिखा है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। मुझे इस दिसंबर को फरवरी मार्च के बीच में डालना है। बहुत से बंदे जो इसको कर नहीं पाते हैं, यूँ करेंगे नहीं हो रहा, यूँ करेंगे नहीं हो रहा। तो क्या करना होगा, इसके लिए अपने को इस पर क्लिक करना होगा। ये देखिए, जैसे ये 4 एरो का टाइप का ऑप्शन आ जाए ना, तब आप इसको क्लिक कीजिए और फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे आप। फरवरी और मार्च के बीच में बोला था, तो ये मार्च और अप्रैल के बीच में बोला था, तो मार्च और अप्रैल के बीच में ये आ गया। ऐसे आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कहीं भी कर सकते हैं, ऊपर से नीचे तक। सेम आपको जो है कॉलम लेवल पे भी कर सकते हैं। सपोज़ कॉलम लेवल पे हम रखते हैं, स्टेट रखते हैं। चलिए, जैसे हम स्टेट रखेंगे कॉलम लेवल पे, तो ये काफ़ी मतलब डेटा जो हो रहा है स्टेट लेवल पे ऐसा आ गया। इसमें हम वैल्यू को बढ़ा देते हैं, स्टेट रखते हैं। स्टेट में सपोज़ मुझे मुंबई को जो है पहले रखना है, तो मैं जैसे ये 4 एरो आ जाएंगे, उसको हम मुंबई को उससे करके आगे कर देंगे। ये देखिए, जैसे कि मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया। अब सपोज़ मुझे पंजाब को जो आगे रखना है, तो पंजाब के पास जाऊंगा। जैसे ये 4 एरो बने आ जाएंगे, सॉरी क्लिक नहीं करा मैंने, जैसे 4 एरो आ जाएंगे, इसको पकड़ के हम आगे कर देंगे। माउस का एक बटन को क्लिक करके फिर हम आगे कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों बेसिकली अभी हमने देखा कि हम पाइवट टेबल को छोटे डेटा के अंदर कैसे बना सकते हैं, कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं। अब सपोज़ यही पाइवट टेबल हमें कोई बड़े डेटा पे यूज़ करनी हो तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा डेटा आ गया, बड़ा डेटा, जिसमें मेरा टोटल जो है 1,17,450 टोटल जो है कॉलम रो रहेंगी, जिसमें हमारा बुक्स हैं। ये बुक्स का डेटा है, जिसमें हमारा बुक्स का ISBN नंबर है, उसका टाइटल है, कौन से पब्लिशर से आ रही है, किस ऑथर ने लिखी है, कैटेगरी क्या है उसकी, किस टाइप की बुक है, वो पेपर बैक है, हार्ड बाउंड है या बॉक्स सेट है, करेंसी का क्या है, डॉलर में है, रुपीस में है, पाउंड में है, प्राइस क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। कौन से डिस्ट्रीब्यूटर से आ रही है, एक A डिस्ट्रीब्यूटर है, B डिस्ट्रीब्यूटर है, D डिस्ट्रीब्यूटर है, सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। अब इस बड़े डेटा के ऊपर हम जो है पाइवट टेबल लगाएंगे। बेसिकली ये जो डेटा जो है ये मेरी वेबसाइट का डेटा है। मेरी वेबसाइट जो है बुक्स की वेबसाइट है, आप ये देख सकते हैं। मेरी वेबसाइट टुगेदर बुक्स डिस्ट्रीब्यूटर वेबसाइट का नाम रहेगा। ये मेरी खुद की वेबसाइट है जो मैंने खुद ही बनाई है। वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है जिसमें मैंने वेबसाइट बनाई है। तो वेलकम टू टुगेदर बुक डिस्ट्रीब्यूटर, मेडिकल बुक्स पे 70% ऑफ, चिल्ड्रन बुक्स पे 45% ऑफ, उसके अलावा बॉक्स साइट पर 50% ऑफ। आप ये चेक कर सकते हैं। नियरेबल टाइटल, बेस्ट सेलिंग टाइटल, डील ऑफ द वीक आ जाएगा, उसके अलावा अपना इंट्रोडक्शन आ जाएगा, बेनिफिट ऑफ शॉपिंग विद अस आ जाएंगे। तो पूरी वेबसाइट जो है मैंने कम्प्लीटली खुद बनाई है। इसमें करंटली अभी जो है
50 मिलियन से ज़्यादा टाइटल अभी अवेलेबल हैं इस बुक्स के, इस वेबसाइट के अंदर। तो फिलहाल मैंने थोड़े से टाइटल अभी इसमें रखे हैं, अप्रोक्सीमेट 1,17,649 टाइटल हैं जो कि मैंने इसमें रखे हैं। इस डेटा के ऊपर अभी हम पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं। तो पाइवट टेबल क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है, उसके बाद कंट्रोल दबाना है और एज दबाना है, जिससे हमारा पूरा का पूरा डेटा जो है सिलेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद हम शॉर्टकट के थ्रू अब पाइवट टेबल लगाते हैं। शॉर्टकट लगाने के लिए पाइवट टेबल का है Alt N V, उसके बाद एंटर, अगेन एक बार और एंटर, क्योंकि हमें नई वर्कशीट में इसको बनाना है। अब सपोज इतने बड़े डेटा में अपने को ये चेक करना है कि कोई हमसे पूछता है कि अपने पास जो डिस्ट्रीब्यूटर है उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास अपनी टोटल कितनी किताबें हैं, मतलब किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर की टोटल कितनी किताब हमारे पास अभी स्टॉक में पड़ी हैं। सपोज़ ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर आ गए, सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर होगा ABCDIOPU। ये मेरे डिस्ट्रीब्यूटर जो है ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर से बने हुए हैं, इनका नाम पूरा है, पर स्टार्टिंग में कुछ कैपिटल लेटर या कुछ लेटर हमारी मतलब कोडिंग के हिसाब से रखे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पाइवट टेबल को क्लासिक पाइवट टेबल कर लेते हैं, जिससे रेडी टू यूज़ मतलब इजी टू यूज़ हो जाए। तो ये हो गया हमारा क्लासिक पाइवट टेबल। अब हम अपने को क्या देखना था कि डिस्ट्रीब्यूटर की टोटल कितनी बुक्स अभी हमारे स्टॉक में हैं। तो हम इसको टाइटल को जो है वैल्यूज़ में लेके जाएंगे। तो हमारा ये A डिस्ट्रीब्यूटर है, इसकी 722 बुक्स हमारे पास है। B डिस्ट्रीब्यूटर है, इसकी हमारी 52,315 बुक्स हमारे पास है। C डिस्ट्रीब्यूटर है, इसकी हमारी 1453 बुक्स हमारे पास है। मेन पॉइंट मैंने पाइवट टेबल के इसमें कवर कर दिए हैं। इसके अलावा कुछ और आपको पाइवट टेबल का यूज़ करना है या फिर सीखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है विशु ब्लॉग के नाम से, विशु_ब्लॉग लिखेंगे या विशु ब्लॉग लिखेंगे तो आ जाएगा। इसके अलावा कोई आपको एडिशनली मतलब एक्सेल में कोई और हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, या फिर यूट्यूब में ही कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कोई एडिशनली किसी और टॉपिक पे अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो गाइस हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं और आगे इस टाइप की वीडियो आगे आपके लिए लेके आता रहूं।